खीरे मांगे, प्याज मांगा, तो वो भी डायरेक्ट नहीं मांगा। हजरत मूसा से अर्ज किया, मूसा आप रब से हमें अब ये लेते, अब ये लेते। फिर कौन ईसा आई, उन्होंने कहा आप रब की बारगाह में हमारे लिए मायदा दस्तरखान जन्नत का मांगे, तो वो भी नबी के वास्ते से। ईसा ने कहा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका। एक बात पर कुरान ने उनकी खूबी बयान की कि वो रब से डायरेक्ट नहीं लेते थे, नबी के वसीले से लेते थे। बोलिए ना, नबी के, बस वही वसीला रब ने समझाया है। सूरत का नाम है सूरतुल इखलास। बोलो सूरतुल इखलास। इसे इसलिए कहते हैं इसमें खालिसतन उसकी तौहीद का बयान है। इसका दूसरा नाम है सूरह तौहीद। बोलो क्या नाम है? सूरह तौहीद। क्यों? उसकी वहदानियत का जिक्र है। अरे जिस सूरत का नाम सूरह तौहीद है, उसका आगाज बयाने तौहीद से नहीं फरमाया, उसको शुरू बयाने तौहीद से नहीं कहा, बल्कि बयाने रिसालत से शुरू किया। अल्लाह फरमाता कुल हो वल्लाहु अहद। महबूब इन्हें आप फरमा दे कि वो अल्लाह मौला तू हमारा रब है, हम तेरे बंदे हैं, सानू डायरेक्ट ही कह मैं एक का। तो फिर मैं नहीं, मैं इनसे कलाम नहीं करता और इन्हें अपने यार का मुकाम समझाना चाहता हूं कि जब मैं रब होकर अपनी तौहीद तुम्हें डायरेक्ट नहीं सुनाता तो तुम्हें किसने हक दिया मेरे मोहम्मद का वसीला छोड़कर मेरी तौहीद? तुम्हें किसने इजाजत दे दी मेरे नबी का वास्ता छोड़कर मेरी तौहीद? इसलिए का कौल जब बात उसकी हो बयान हुजूर करे तो इसमें ताकीद होती है। बेफज़लिल्लाह में इस्तिफ़हाम है, इसमें ताकीद है। व बिरहमतिही में इस्तिफ़हाम है, इसमें ताकीद है। लफ्ज़ था ज़ालिका, कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। तो वाहिद के लिए ज़ालिका होता है। रब ने कहा फाबे ज़ालिका, फाबी तक बेज़ालिका ज़मीर वाहिद की है, मगर फजल भी इसी में दाखिल, रहमत भी इसी में दाखिल। फरमाया कोई फजल से मुराद कुछ और न समझे और कुछ रहमत से मुराद कुछ और न समझे। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका, दो सिफतें हैं, फजल और रहमत। और चाहिए था रब कहता फबिज़ाने का, तस्निया की ज़मीर लगाता इस फजल रहमत के दोनों तशरीफ लाने नहीं, पर मैं फबिज़ालिका ज़मीर वाहिद की लगाई। फजल भी खुदा का सारा मुस्तफा है और खुदा की रहमत भी सारी मुस्तफा है। इस एक फजल और रहमत के मजमुआ जाते मुस्तफा की आमद पर मौला क्या करें? फरमाया फल यफरहू, मुस्कुराया करो। हुजूर की आमद पर क्या किया करो? बोलो एक बारी बोल सुनो, क्या किया करो? सुभान। एक बारी फिर बोलो, क्या किया करो? अच्छा उन एक गल मान के करो, कुरान दी आयत पढ़ रहे हैं, एक बारी मुस्कुरा के कहो, एक बारी फिर मुस्कुरा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, दीन का अदना सा तालिब इल्म होने का और ये चैलेंज है। फल यफरहू, इसका माना खुशियां मनाओ और इसका सादा तर्जुमा है नबी की आमद पर मुस्कुराया करो। ये जो आप मुस्कुराए ना, ये हुजूर का मिलाद है। बोलो क्या है हुजूर का?
एक बंदा लाख रुपया दे दे मस्जिद किन्ने बोलो लाख रुपया दे दे मस्जिद ते पिंड दा चौधरी आखे यार मैनू पुछया भी नहीं हो तो लख दे छड़े ते ओ अगू आखे यार की करदा मजबूर हो गया सा कारी साहब सारी कमेटी लैके घर ही आ गए सन सारी कमेटी लैके घर ही आ गए सन मैं करदा की मजबूर होके दे दिता ते जे मत्थे ते तेवड़ी पा के मजबूर होके दे ते लख देने दा फायदा है सू बोलते सड़ो फायदा है कोई नहीं। अच्छा अगली गल दे 10 रुपये लेकिन मुस्कुरा के दे किंज दे बोलो मुस्कुरा के दे वो लख भारे के 10 भारे ऊंचा बोलो ना। इत्थे एक जुमला देन लगा अल्लाह ने नबी के मिलाद की खुशी पैसों में लिमिटेड नहीं की माल में महदूद नहीं की। अगर अल्लाह माल में महदूद कर देता तो कुरान में रब खुद कहता फबिज़ालिका फलयुनफिकू फलयफरहू ना फरमाता फलयुनफिकू नबी की आमद पर माल खर्च करो। अगर माल खर्च करने का हुक्म आता तो फिर मालदार खुशी मना लेते गरीब कहां जाते। मुस्तफा गरीबों के भी नबी यतीमों के भी नबी मिस्कीनों के भी नबी दुखियों के भी नबी मरीजों के भी नबी अरे जिनका कोई नहीं हुजूर ने कहा अना वली मल्ला वली लहू जिसका कोई वाली नहीं उसका मोहम्मद वाली है। तो हुजूर सबके वाली है तो फिर अमीर मना लेते दुखी कहां जाते गरीब कहां जाते। अब तवज्जो से जुमला सुनना है फल युनफिकू नहीं फल यफरहू खुशियां मनाओ। तो मेरे मौला पैसे तो बगैर भी खुशी हो सकती है तवज्जो है ना। और जेड़े दौर चो गुजर रहे हो जेड़े वक्त तू गुजर रहे हो पैसे तो बगैर खुशी हो सकती है बोलो सही। अपने पुत्रां दी गरीब घर भी होवे ते 250 का केक जरूर लग जाता है। मेरे और आपके बच्चों की खुशियां हो तो पैसों के बगैर नहीं होती। रब ने कहा फल यफरहू आमिना के लाल की खुशी इतनी सस्ती कर दी है खाली मुस्कुरा दो मिलाद हो जाता। कायनात में इतनी सस्ती खुशी नहीं। एक बारी फिर मुस्कुराओ। हुण दसो एक गौरमेंट की बेकरी तो मिलती है एक गौरमेंट की बेकरी तो मिलती है बोलो सही। ये तुहाडे चंडाली शरीफ के जनरल स्टोर तो मिलती है ये सिर्फ इको जगह तो मिलती है अंदरों मिलती है। जिदा दिल आखे ना नबी दे आउण ते मुस्कुरात ओदे लबां ते मुस्कुराहट। रब ने नहीं कहा मेरे यार की आमद पर माथे पे तेवड़ी चढ़ाया करो पेट में मरोड़ लाया करो चेहरे को गुस्से से भर लिया करो नहीं। फरमाया फबिज़ालिका फलयफरहू मोहम्मद की आमद पे मुस्कुराया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या किया करो बोलो। अब इसमें ना खुशियों में सारा कुछ आ गया फल यफरहू में सारा कुछ आ गया। अच्छा एक अमला और हो सकता तुहाडे ते एक अमला अकीदे वालियां वो की हो सकता है। कुछ वो भी लोग होंगे ने जेडे कहणगे देखो क्रिकेटर क्रिकेट जिद्दा ना क्रिकेट वो उत्थे ही सजदे च डिग पैंदा बगैर वुजू तो वो सारा दिन खेड खेड के वुजू तो नहीं रह गया ना वो सजदे ही डिग पैंदा। हालांकि वुजू तो बगैर सजदा नहीं होता लेकिन ओदा हदीयत तशक्कुर दा अंदाज है वो डिग पैंदा है। तुहानू भी कई लोग कहणगे कि हुजूर दी आमद ते तुसीं सजदे करिया करो झंडियां लाण दी बजाए ये लंगर पकाण दी बजाए तुसीं सजदे करिया करो नफल पढ़िया करो शुकराने दे के हुजूर आ गए। तवज्जो है ना।
ते तुसी परेशान हो जाओगे कि यार गल ते बड़ी सही कीती। शुकराने दे नफल भी होंदे ने ते शुकराने दे सजदे भी होंदे ने ते ये वाकई गल ते बड़ी पाए दी कीती सी। हुण दसो रब बेहतर जानदा सी कि यार दी खुशी किंज मनानी चाहिए या कहण वाला बेहतर जानदा। अगर वो आखे रब बेहतर जानदा है उन्होंने आखो रब कह देंदा खुद ही फबिज़ालिका फलयस्जुदू, मेरे महबूब की आमद पर खूब सजदे करो। रब ने नहीं कहा, क्यों? इसलिए कि जो सजदा कर सकता था वो तो खुशी मना ले, और जिसे सनस्ट्रोक की बीमारी है और वो गर्दन नहीं झुका सकता, बैठ के पढ़ता है, सजदा नहीं कर सकता, वो नबी की आमद की खुशी से महरूम रह जाता। रब कहता है मेरे मुस्तफा तो मरीजों के लिए भी खुशी बन गया। अगर कोई कहता नफल पढ़ो तो रब कह देता फलयाबुदू, नबी की आमद पर इबादत किया करो। मगर उसने महबूब की खुशी इबादत में भी लिमिटेड नहीं की, महदूद नहीं की, हदबंदी नहीं की। क्यों? इसलिए इबादत सिर्फ मुसलमान कर सकता है, गैर मुस्लिम नहीं कर सकता। एक आमिना के लाल की आमद की खुशी है जिसमें गैर मुस्लिम भी शरीक हो सकता है, जिसमें बदबख्त भी शरीक हो सकता है। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, अहले सुन्नत के फिका के चारों इमाम, इनका मुश्तरका फतवा है। वो कहते हैं अगर काफिर नमाज पढ़े उसे आखिरत में अजर नहीं मिलता, काफिर रोजा रखे उसे आखिरत में बोलो अजर नहीं मिलता, काफिर ज़कात दे उसे आखिरत में अजर नहीं मिलता, काफिर यतीमों की खिदमत करे उसे आखिरत में अजर नहीं मिलता, काफिर लोगों की गलियां नालियां बनवाए उसे आखिरत में अजर नहीं मिलता, काफिर दीन की कोई और खिदमत करे, मदरसा बनवाए, मस्जिद में पैसे लगाए उसे आखिरत में अजर नहीं मिलता, उसे उसका सिला सिर्फ दुनिया में मिलता है। मगर काफिर, मुशरिक, मुनाफिक आमिना के लाल की आमद पर जश्न मनाए, काफिर नबी से मोहब्बत करे, काफिर मुस्तफा की आमद पर मुस्कुराए, नबी की आमद पर खुशियां मनाए, खुदा काफिर को नबी की मोहब्बत के रंग में दुनिया में भी अजर देता है, आखिरत में भी अजर देता है। काफिर को एक मुस्तफा की वजह से आखिरत में भी अजर मिलता है। और एक हदीस सुने सही बुखारी, बोलो सही, एक बार बोल सुनो सही बुखारी शरीफ, बोलो ना सही बुखारी शरीफ। अबू लहब मर गया, बदतरीन दुश्मन, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। अल्लाह ने नाम लेकर किसी काफिर को इतनी वईद नहीं की, सिर्फ अबू लहब का कुरान में नाम लिया है। कितना बदतरीन दुश्मन था, कितना बदतरीन दुश्मन था अबू लहब कि रब ने नाम लेकर कहा तेरे हाथ टूट जाए। चलो जितने हुण बह गए उन्होंने बहन दियो ते तुसी जरा इधर ही बैठे रहो। जो एक बार हलचल होनी है फिर लोग सारे डिस्टर्ब हो जाते। अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए, कुरान मर गया। हुजूर के चचा हैं हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, उन्हें ख्वाब में मिला। आपने पूछा तू बदतरीन दुश्मन था इस्लाम का, बता तेरे साथ क्या बीती। उसने कहा 6 दिन हफ्ते में मुझे रज रज के अजाब होता है। ये बुखारी शरीफ के हदीस। एक पीर का दिन ऐसा आता है जिस दिन पीरे कायनात आया था।
उस दिन मेरी इस शहादत वाली दानी उंगली से जन्नत का एक चश्मा निकलता है, जन्नत का एक चश्मा निकलता है। वो मैं पीता हूं तो मेरे जिस्म से अजाब ढलना शुरू हो जाता है, मेरे अजाब में तखफीफ हो जाती है, कमी वाक़ई हो जाती है। पूछा क्यों? फरमा इसलिए कि मेरी एक लौंडी थी सवैबा, लौंडी थी सवैबा। मैंने उसे उस वक्त भेजा जब हजरत आमिना के घर कोई बच्चा पैदा होने वाला था। तो मैंने कहा मेरे यहाँ भतीजा होना है, जाओ दाई बनकर, अगर अब्दुल्ला के घर बेटा हुआ तो तुझे आजाद कर दूंगा, अगर बेटी हुई तो आजाद नहीं करूंगा। सवैबा हजरत आमिना के घर जाते तक तोड़ दुआएं कर दी गई, या अल्लाह पुत्र ही दे, या अल्लाह बेटा ही दे। दुआएं कबूल हुई, घर पहुंची, मेरे आका की विलादत हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कैसे विलादत हुई सुनिए। हजरत मरियम और हजरत आसिया जन्नत की हूरों को साथ लेकर जन्नत का एक शरबत हीरे जवाहरात से जड़े हुए एक बर्तन में डाल के हजरत आमिना को पेश करती और कहती हैं ये जन्नत का शरबत है। फरमाती जब मैंने पिया तो शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद था। ये मुस्तफा की आमद पर मिलाद का लंगर पिलाया गया। असीरतुल हल्बिया उठाइए, अनवारे मोहम्मदिया उठाइए। मेरे शेखुल इस्लाम, मेरे उस्ताद, वक्त के मुजद्दिद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसल्लहु अलैहि ने 1000 किताब लिख के उम्मत के नाम की। 1000 सफ़े पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, 1000 किताब लिख दी। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द होली कुरान जिसकी अनाउंसमेंट हो रही थी वो 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और उसकी जो पहली जिल्द है ना, उस पर मौजूआत की एक फरिश्त होती है जिसपे सिर्फ मौजू के नाम होते हैं। वो फरिश्त खाली 400 सफ़ों पर मुश्तमिल है। कितने बोलो? खाली फरिश्त। उन्होंने मिलादुन नबी पर 900 सफ़े की किताब लिखी है जिसमें ये सारे हवाले मौजूद हैं। असीरतुल हल्बिया, अनवारे मोहम्मदिया उठाइए। हजरत आमिना कहती है वो शरबत पीने की देर थी, खाराजा मिन्नी नूर, मेरे बदन से मुस्तफा नूर बन के तशरीफ। बोलो क्या बन के? नूर की आमद हो गई। मुस्तफा नूर बन के तशरीफ, आका नूर बन के आए। और अगली बात सुनने वाली है। हजरत आमिना कहती है मैंने नबी के चेहरे के नूर की चमक से मक्के बैठकर शाम के महल चमकते हुए देखे। कहां के महल बोले ना? शाम। जरा ऊंचा बोल दे, कौन से? शाम के महल देखे। हजरत आमिना ने ईरान का नाम नहीं लिया, फलस्तीन का नाम नहीं लिया, इराक का नाम नहीं लिया, हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया, फरमाया शाम के महल चमकते हुए देखे। कौन से महल बोलो? मक्के बह के ते शाम आज नजर आ जाता। बोलो राज पहाड़ कोई नहीं, जंगल कोई नहीं, दरिया कोई नहीं, शहर कोई नहीं, सब कुछ था। आंख मां की हो, नूर मुस्तफा का हो तो मक्के बैठ के शाम नजर आ जाता है। और अगर आंख भी नबी की हो, नूर भी नबी का हो तो फिर देखने का आलम क्या होगा, फिर तकने का आलम क्या होगा। फरमाती है मक्के बैठकर मैंने शाम देखा। अब सुनो, शाम का ही नाम क्यों लिया? इतनी बात तो आपने पहले भी सुनी होगी कि शाम देखो, लेकिन शाम ही क्यों देखा? ये क्वेश्चन मार्क है जिसका मैं आंसर देना चाहता हूं। आपकी रूह खुश हो जाएगी। सूरज जब चढ़ता है ना, सूरज
तो पहली शुआएं जमीन पर नहीं फेंकता, ये चूंकि नीचे से चढ़ता है तो चढ़कर सीधा आसमान पे शुआएं फेंकता है। कहां फेंकता है बोलो? आसमान पर। और आसमान पर शुआएं इसलिए फेंकता है, सितारों को मदम करता है, कहता है तुसी टुर जो हुण मैं आ गया। कहता हुण तुहाडी लोड़ कोई नहीं, सारी रात तू चमक लिया, हुण तुहाडी लोड़ कोई नहीं, हुण मैं आ गया। 1.25 लाख नबियों में से 80,000 नबी मुल्क शाम में आए थे। कितने? 80,000 नबी मुल्क शाम में आए थे। मुस्तफा का वद्दुहा का सूरज जब तुलू हुआ, मोहम्मद के चेहरे की शुआएं पहले शाम में डाली। ए नबियों के सितारों, अब तुम्हारी नबूवत की जरूरत नहीं, मोहम्मद आ गए। अब तुम्हारी नबूवत, अब तुम्हारी रिसालत की हाजत नहीं, अब तुम्हारी शरीयत की जरूरत नहीं, अब तुम्हारे अहकामात की जरूरत नहीं, अब तुम्हारे निजाम की जरूरत नहीं, अब तुम्हारी शान की जरूरत नहीं, अब तुम्हारे चमकने की हाजत नहीं रही। अपनी रोशनियां नबूवत की, रिसालत की लपेट लो। तुम्हें मदम करने के लिए, माद करने के लिए खत्मे नबूवत का ताज पहनकर आमिना का लाल चमक उठा। मुस्तफा का नबी के नूर ने नबियों की नबूवत के अनवार मदम कर दी। और हजरत आमिना नहीं कहा कि मैंने 80,000 नबियों के नूर से शाम देखा, फरमाया मैंने मोहम्मद के चेहरे की चमक से शाम देखा। मैंने मुस्तफा के चमक से शाम देखा। और हुआ क्या कि ऐन जब विलादत की घड़ी आई ना, एक दाई थी एक और, जिनका नाम था फातिमा बिनते अब्दुल्ला। क्या नाम था बोलो? फातिमा बिनते अब्दुल्ला। ये भी सीरत की और रिवायात और हदीस की कुतुब के अंदर नाम है। दाई का नाम क्या था बोलो? फातिमा बिनते अब्दुल्ला। ये एक दाई थी। कहने लगी जब 4:20 का टाइम हुआ ना, यानी हुजूर की विलादत का, तो चूंकि अभी अंधेरा था, अचानक कहती है मैंने हजरत आमिना के वेड़े देखा, अंधेरा खत्म हो गया, नूर से हजरत आमिना का सेहन चमक उठा। टाइम भी नहीं हुआ सूरज चढ़ने का, वक्त बहुत ज्यादा पड़ा था सुबह तुलू होने में। अचानक अंधेरा खत्म, रोशनी में बदल गया। फरमाती है मैं वेड़े निकली तो देखा गलियां भी रोशन थी, मैं गलियों में निकली तो पहाड़ भी रोशन थे। मैंने सब कुछ जब रोशन देखा, ताज्जुब से मैंने आसमान दौड़ाई। जब मैंने ऊपर देखा, आसमान के कुल सितारे दौड़ते हुए जमीन के करीब आ रहे थे। अल्लाह ने क्या कि ओ और ने जेड़े मिर्चा लाणगे, जेड़े लालटेना लाणगे, उन्हां दी हैसियत ही होगी ना। ते मेरी शान नहीं कि मैं मिर्चा ला, मैं रब हां, मेरी शान नहीं कि मैं लालटेना ते मोमबत्तियां ला। अल्लाह ने आसमान के सितारों को हुक्म दिया, सितारों आसमान पे क्या कर रहे हो? जमीन के करीब होकर सारी जमीन को रोशन करो, मेरा मुस्तफा आ रहा। अल्लाह ने सितारों के जरिए मुस्तफा की आमद पर जमीन को चमकाया, जमीन को जगमगाया। और खूबसूरत बात, आप झंडियां लगाते हैं। हजरत आमिना कहती हैं मेरी निगाह उस वक्त आसमान की तरफ उठी, मैंने देखा जिब्राइल जन्नत से 3 झंडे उठाए फिर रहे थे।
काबे की छत पर एक मशरिक में एक मगरिब के आखिरी किनारे जिब्रील झंडे लगाकर लहराकर यूं कह रहा होगा, खुशियां मनाओ हुजूर आ गए, खुशियां मनाओ हुजूर आ गए हैं, लबों से मुस्कुराओ हुजूर आ गए हैं, अरे चेहरे जगमगाओ हुजूर आ गए हैं, आंखें चमकाओ हुजूर आ गए हैं, दिल सजाओ हुजूर आ गए हैं, वेड़े जगमगाओ हुजूर आ गए हैं, गलियां सजाओ हुजूर आ गए हैं, बाजार सजाओ हुजूर आ गए, झंडियां लगाओ हुजूर आ गए, चूने बखेरो हुजूर आ गए, लड्डू बांटो हुजूर आ गए, देके पकाओ हुजूर आ गए, जुलूस निकालो हुजूर आ गए, जलसे करो हुजूर आ गए, तंबू लगाओ हुजूर आ गए, अरे महफिल सजाओ हुजूर आ गए, आशिकों जरा तुम भी मुस्कुराओ। और ये मुस्कुराहट लबों पे रखनी है, मुस्कुराहट बोलो लबों पे, अद्धी राती भी टेंशन नहीं लेनी, बोलो अद्धी राती टेंशन है, डॉक्टर कहते ने टेंशन लैन वाला बंदा मरीज होंदा, बोलो टेंशन लैन वाला बंदा, ते जे किसी मरीज दी खबर पुरसी करन जाओ ते दीन भी यही कहता है ते डॉक्टर भी यही कहता है कि मरीज को गम की खबर ना छेड़ो, मरीज को गम की खबर ना छेड़ो, उन खुशियां दे वाक़े सुनाओ, और जे मरीजां दे 4 दिन वध कढ़ने होण ते उन्हां नूं नबी दा मिलाद सुनाया कर, उन्हां नूं मेरी गल सुनाया, फल यफरहू, रब कहंदा खुशियां मनाओ, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी तो खुदा की कसम मरीज 4 दिन ज्यादा निकाल देंगे, ते ईमान दे 4 दिन वध करने हों हुजूर दी आमद ते मुस्कुराया करो, की किया करो, बोलो ये मुस्कुराते मुस्कुराते चेहरे, आज जब घर जाए ना, घर जाए, आज जब बोलिए घर जाए तो शादीशुदा जो मर्द है वो घर में जाकर दरवाजा नॉक करेंगे, बीवी दरवाजा खोलेगी, आपने मुस्कुरा के कहना है मुबारक हो, बहन ने बहन को कहना है, भाई ने भाई को कहना है, बेटे ने बाप को कहना है, बाप ने बेटे को कहना है, क्या कहना है, बोलो मुस्कुरा के, फिर एक बार मुस्कुराओ, जाज दसा मुस्कुराने, मुस्कुराओ इंज मुस्कुरा के कहना है मुबारक हो, बीवी कहेगी सारी जिंदगी तेवड़ी पा के घर आए हो, सारी जिंदगी गुस्से नाल आए हो, अज खैर ते है मैं श्रेणी वंडा, शक्कर वंडा, तेल चोवा, की करा, अज मुस्कुरा के आए हो, ते खुदा दी कसम उस वेले एक जुमला बोले हो, मैं किसी और वजह से नहीं मुस्कुरा रहा, पता चला है कि हुजूर आ गया, साल भर भी बीवी नाराज होगी तो राजी हो जाएगी, गली से दुश्मन गुजरे, अल्लाह कुरान में कहते हैं कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, हमने वो महबूब तुम्हारे अंदर भेजा है, तुम दुश्मनियों में पड़े थे, इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर, फअल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, इन्होंने तुम्हारे दिलों में उल्फत मार दी, गली से कोई दुश्मन गुजरे, महीना मिलाद का हो और आप पूरा साल उसके साथ नहीं बोले, उसके साथ मुस्कुरा के इस महीने में गले लगा के कहना मुबारक हो, वो कहेगा साल बुलाया नहीं, आज खैर तो है, कहना हुजूर आ गए। तो जब ये खुशियां झिलमिला के मनाओ तो फिर आओ मिल के मनाते हैं, ईद नबवी का जमाना गया, ईद नबवी का जमाना गया, लब पे खुशियों का तराना गया,
जरा मुस्कुरा के पढ़ो, लब पे खुशियों का तराना आ गया, हर तरफ सल्ले अला की धूम है। जरा झूम के वजद में सारा जमाना आ गया, वजद में सारा जमाना आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा कहते हैं, जब पुत्र की विलादत का लम्हा करीब आया, मैं काबे के सेर में था, मैंने सर सजदे में रख के रब का शुक्राना अदा करना चाहा। अर्ज किया, मौला आज मुझे पोता अता कर ताकि मेरे अब्दुल्ला की कोई निशानी बन जाए। कहते मैंने सर सजदे में रखा, अचानक देखा काबा हमारे घर की तरफ झुक गया। काबा हमारे घर की तरफ झुक गया। मैंने पूछा, काबे सारी दुनिया तुझे काबा समझ के तेरी तरफ झुकती, तू इधर क्यों झुक गया? काबे के दरो दीवार से आवाज आई, दुनिया मुझे काबा समझ के झुके। तो अब्दुल मुत्तलिब बताओ, जब काबे का भी काबा आ जाए तो फिर काबे को क्या करना चाहिए? और मेरे शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, काबा भी नबी की आमद पर वजद में आ गया। इसलिए पढ़ो, वजद में सारा जमाना आ गया, हर सितारे को मिली है रोशनी, हर कली को मुस्कुराना। पढ़ो पढ़ो, हर कली को मुस्कुराना। हाज़रीन मोहतरम, वक्त कलील है और मैं इख्तिसार से काम लेते हुए फरमाया, होवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये नबी की आमद पर खुशियां मनाना तुम्हारे हर शय के जमा करने से बेहतर है। हर शय के बोलिए जमा करने से। अब जमा दो चीजें होती हैं, दुनिया के लिए और आखिरत के लिए आमाल। दुनिया के लिए और आखिरत के लिए आमाल। अल्लाह ने फरमाया, अगर माल और आमाल इनमें नबी की खुशी शामिल हुई तो कबूल है, अगर यार की आमद की मोहब्बत शामिल ना हुई तो मरदूद। माल भी वही कबूल जो नबी की आमद पर खुशी में लगा जाए, और आमाल भी वही कबूल। दोस्तान ज़ियत शाम, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आज इजाजत चाहता हूँ। जिंदगी रही इंशाल्लाह जहाँ छोड़ा है इसी से आगे अगली बात शुरू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू वो होती है जिसके बाद पैगाम जरूरी है। मैं 2 मिनट पैगाम और मैसेज के जरूर लगाऊंगा। इस महफिल में पैगाम क्या मिला, हम क्यों खुश हुए, हम क्यों मुस्कुराए, कोई कह सकता है, कोई कह सकता है सुबह आपको आपने झनिया लगाई, तंबू लगाए, कनाते लगाई, रात गुजर गई, लोग खा के घरों को चले गए, क्या मिला? कह सकता है ना कोई? चूने बखेरे मेहनत की, मेहमान आए, दुनिया आई, रात गुजर गई, खत्म हो गया, आपको क्या मिला? मैं बताना चाहता हूं क्या मिला। मेरे आका की एक हदीस है, हुजूर ने फरमाया, जो चाहते हैं कि हमारी औलादें नेक हो जाएं, जो चाहते हैं हमारी औलादें नेक हो जाएं, डोगर बरादरान की नजर, दुनिया का कोई कारी पुत्र नेक होने की गारंटी नहीं देता। वो चक्कारी बना सकता है, नेक नहीं बना सकता। दुनिया का कोई मुहद्दिस और मुफस्सिर बेटे को आलिम बना सकता है, नेक बनाने की गारंटी नहीं दे सकता। ये गारंटी तो काबे ने भी नहीं दी। बड़े बड़े हज करके यहाँ आके क्या करते फिरते, ये गारंटी सिर्फ आमिना के लाल ने दी है। जो बाप बैठा है वो सुने,
और जो बाप बनने वक्त लायक हुआ वो भी जवान चलता सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर चाहते हो तुम्हारी औलादें नेक हो जाए तो हुजूर कहते हैं उन्हें मेरी मोहब्बत सिखाया करो। तवज्जो है ना, उन्हें मेरी मोहब्बत, हुजूर ने नहीं फरमाया कि उन्हें मेरी मोहब्बत बताया करो। There is a big difference between two personalities, two identities and two dignities and two words. जमीन आसमान का फर्क है। बताया इल्म से जाता है और सिखाया अमल से जाता है। नबी ने नहीं कहा बताया करो। आपने नमाज का बता के मजा ले नहीं लिया था। न्यूटन का कानून है हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और वो न्यूटन का कानून बाप पुत्र पे आज लग गया है। अब्बा ने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो, अब्बा तू पढ़ी है, अब्बा आप ही पढ़ता नहीं हो, मनु कहना है। पता चला हुजूर ने वो बात नहीं बताई जिससे बाप रुसवा हो, जलील हो। हुजूर ने फरमाया उन्हें मेरी मोहब्बत सिखाया करो। जरा बोल सुनो एक बारी, मोहब्बत सिखाया करो। आप पूछेंगे सिखाई कैसे जाती है? बाप सफेद दाढ़ी, सर पे अमामा शरीफ, वो नबी के मिलाद का झंडा लेके छत पे चढ़ जाए, छत पे लगाए, औलाद के सामने रोज चूने बखेरे, जनिया लगाए, मिलाद की महफिल सजाए, अपनी जेब से कुछ ना कुछ खर्च करे। बाप के जाने के बाद अल्लाह की इज्जत की कसम, जो औलाद बचपन में वालिदैन को यूं करते हुए जिंदगी गुजारती होगी, वो भी कल को जरूर मोहम्मद की मोहब्बत में मिलाद की महफिल सजाए। 12 महीनों में रबीउल अव्वल का महीना नबी की मोहब्बत सिखाने का बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन मौसम है। और छोटे बच्चों को कार्टून बनाना सिखाते हो, पीजी, नर्सरी, प्रेप। इन बच्चों को कभी गुंबद खजरा बनाना सिखाया करो, इनको कभी रोज़ा रसूल की जालियां बनाना सिखाया करो, इनको कभी काबे का गिलाफ बनाना सिखाया करो। इनमें मोहब्बत ढल जाएगी, और जिनमें मोहब्बत आ जाए अल्लाह तबारक व तआला उन्हें फिर ये अमल सौंप देता है कि नबी की आमद पर खुशियां मनाओ। एक मैसेज का हिस्सा, दूसरा जुमला सुने और बात खत्म। हम अपने औलादों की खुशियां मनाते हैं, बोलो मनाते हैं कि नहीं? पैसे खर्च होते हैं कि नहीं होते हैं? अब आपकी शादी आ गई बेटे की, आपने 6 लाख कर्जा उठा लिया। बेटे की शादी आ गई, आपने 7 लाख कर्जा उठा लिया। जब आपने कर्जा उठाया अल्लाह का पैगाम आ गया कुरान पाक। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, अल्लाह तुम्हारी हद से बढ़ जाने वाली खुशियों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने हमारी औलादों की खुशियां लिमिटेड की है, लेकिन हुजूर की बारी आई तो फरमाया फल यफरहू, नबी की आमद पर खुशियां मनाया करो। हमारी खुशियां लिमिटेड हैं और मुस्तफ़ा की आमद की खुशियां अनलिमिटेड। फरमाया जिसकी जो रस्म व रवाज है वो उस तरीके से मनाए, मुझे सारे कबूल है। जिसके पास माल है वो माल लगा के खुशी मनाए, और जिसके घर कुछ नहीं वो खाली मुस्कुरा के खुशी मनाए। आप हुजूर की आमद पर मुस्कुराए, अभी उम्रे का टिकट निकलेगा, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी, आप खुश होंगे, और जिसका निकलेगा वो बाग बाग खिलेगा। तवज्जो रखिए, आका की आमद पर आप मुस्कुराए। मुस्कुराने में कोई पैसे लगे? बोलो नहीं लगे। आओ एक जुमला सुनो और रूह ताजा करो। ये मेरी पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है, इस जुमले को जाया नहीं करना। नबी की आमद पर मुस्कुराने से मुल लगता कोई नहीं, मगर मुल पड़ता बड़ा है। आप कहेंगे मुल क्या पड़ता है? इधर आप मुस्कुरा दें, और हमारा ईमान है जिस नबी की महफिल सजाए बैठे हैं वो हमें देख रहे हैं, और अगर हमारे लबों की मुस्कुराहटें देखकर आज गुंबद खजरा में हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट आ गई तो मुस्कुराने का मुल पड़ जाएगा।
नबी का मिलाद मनाने का मुल पड़ जाएगा। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है। मजा तब है महशर में सरकार कह दे वो देखो हमारा गुलाम। आपने जो कुछ सुना एक जर्रा भी मेरा कमाल नहीं, शागिर्द शागिर्द होता है, बात सारी उस्ताद की है। अल्लाह मेरे शेख को सलामत रखे और मिनहाजुल कुरान के कारकुनान और सिपाहियों को हमेशा तबिंदगी के साथ रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।